अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका धन्यवाद। कहानी सुनो, जुबानी सुनो। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कहानी सुनो के आज के एपिसोड में। राजा विक्रम की वीरता और बुद्धिमानी की गाथाएं आज भी हमें प्रेरणा देती हैं। कहानी सुनो में हम आपके लिए लेकर आते हैं उन्हीं कहानियों का अनमोल खजाना। उनकी कहानियों में बैताल की पहेली का एक अलग ही रोमांच है। हर रात राजा विक्रम बैताल को कंधे पर उठाकर अपने राजमहल की ओर चलते हैं और बैताल उन्हें एक नई कहानी सुनाता है। लेकिन हर कहानी में छिपा होता है एक सवाल। तो चलिए जानते हैं आज की कहानी। एक गांव में संत और बसंत नामक के दो ब्राह्मण भाई रहते थे। दोनों में गहरी मित्रता और आपसी समझ थी। संत और बसंत कुंवारे थे और अपनी सादगी और अच्छे स्वभाव के लिए पूरे गांव में प्रसिद्ध थे। एक दिन जब दोनों भाई बाग में टहल रहे थे, उन्हें एक सुंदरी दिखाई दी। उसकी खूबसूरती ने संत का दिल जीत लिया। बसंत ने अपने भाई की मनोदशा को भांप लिया और उससे मजाक में कहा, लगता है तुम्हारा दिल उस सुंदरी पर आ गया है। लेकिन संत ने कोई जवाब नहीं दिया। अगले दिन संत ने बसंत से झूठ बोलते हुए कहा कि उसे किसी जरूरी काम से जाना है। वह बाग में उस सुंदरी से मिलने गया। फिर उसने सुंदरी से कहा, तुम बहुत सुंदर हो, क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? फिर सुंदरी ने संत को जवाब दिया, अगर तुम मुझसे विवाह करना चाहते हो तो पहले मेरी असली रूप तो देख लो। ये गहने और श्रृंगार सब झूठे हैं। उसकी सादगी को देखकर संत का मन बदल गया। वह बिना कुछ कहे वहां से भाग निकला। अगले दिन बसंत उसी बाग में गया और उस सुंदरी से शादी का प्रस्ताव रखा। सुंदरी ने फिर वही बात कही, पहले मेरा असली रूप देख लो। लेकिन बसंत ने कहा, मुझे तुम्हारी सुंदरता की नहीं, तुम्हारे दिल की परवाह है। सुंदरी ने बसंत का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। उनके विवाह में पूरा गांव प्रसन्न था। लेकिन संत इस विवाह से खुश नहीं था। संत की जलन बढ़ने लगी। उसने बसंत की पत्नी पर हमला करने की योजना बनाई। एक दिन जब बसंत घर पर नहीं था, संत ने सुंदरी पर लाठी से हमला किया। बसंत समय पर वहां पहुंचा और दोनों भाइयों के बीच झगड़ा होने लगा। इस झगड़े में संत की मृत्यु हो गई। यह घटना पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। लोग बसंत और उसकी पत्नी को दोषी ठहराने लगे। मामला राजा के दरबार में पहुंचा। राजा ने पूरे मामले को सुना और अपना न्याय सुनाया। उन्होंने कहा, यह संत और बसंत का आपसी मामला था। दोष उस गुस्से का है जिसने भाईचारे को नष्ट कर दिया। बसंत की कोई गलती नहीं है। कहानी समाप्त हुई, मगर बैताल की पहेली अभी बाकी थी। उसने राजा विक्रम से पूछा, राजा, अगर तुम्हें इस निर्णय पर आपत्ति हो तो बताओ कि दोषी कौन था? राजा विक्रम ने थोड़ी देर सोचकर जवाब दिया, दोष संत के अहंकार और क्रोध का था। उसका स्वभाव उसे उसकी मृत्यु की ओर ले गया। उसका स्वभाव उसे उसकी मौत की तरफ ले गया। बैताल मुस्कुराया और बोला, तुमने सही उत्तर दिया राजा, लेकिन इस उत्तर के साथ मैं फिर से अपने पेड़ पर लौट रहा हूँ। और इतना कहकर बैताल वापस पीपल के पेड़ की तरफ उड़ गया। क्या राजा विक्रम अगली बार बैताल को पकड़ पाएंगे? कौन सी नई कहानी सुनने को मिलेगी? जानने के लिए देखिए कहानी सुनो। अगले एपिसोड में फिर मिलते हैं। आपका धन्यवाद।